Hello class, welcome to the Product Science classes. How are you all? I hope so you all will be fine. हाँ, गर्मियों की छुट्टी चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट हम लोग कहाँ एंजॉय कर सकते हैं, नौकरी पेशा लोग, है ना। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने इसमें कितने हार्मोन्स पढ़ लिए अभी तक। पैनक्रियाज पढ़ा, थायराइड पढ़ा, है ना। पैनक्रियाज, थायराइड, 3 हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा हमने सबसे पहले, दूसरी हमने पढ़ा पैनक्रियाज, तीसरा थायराइड ग्लैंड, और अब हम फोर्थ पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। व्हाई इट कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट हैज़ अ पावर टू कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन सिस्टम आर ग्लैंड्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्शन निकला होता है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था। ये हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, हमारे फोरहेड स्कल के अंदर होता है। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये क्या करता है? ये मास्टर ग्लैंड का काम करती है। ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो हमारे मिड ब्रेन में पाया जाता है। हमारे ब्रेन के भी 3 होते हैं ना भाई, आगे का हो गया, फिर फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है। ये फोर ब्रेन हो गया आगे का, ये मिड ब्रेन हो गया, पीछे का हाइंड ब्रेन होता है हमारा। तो ये हमारे मिड ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है। छोटा सा प्रोजेक्शन होता है, निकला हुआ होता है। प्रोजेक्शन मतलब होता है कोई भी चीज़ बाहर निकली हुई, अगर छोटी सी प्रोजेक्ट है, बाहर निकली है, उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। पॉपुलरली नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं हम? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। इसके 2 डिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। पहला द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। एक आगे का होता है, एक पीछे का होता है। जो आगे का होता है उसे एंटीरियर कहते हैं, ठीक है, और जो पीछे का होता है उसे पोस्टीरियर कहते हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लोब, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब। ये हमारे छोटे एनिमल्स वगैरह में पाए जाते हैं, ये ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं। मैंने नीचे ये लिखा है, नोट डाउन किया है। इट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस बट मच लार्जर एंड मोर फंक्शनल इन सम लोअर एनिमल्स। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ये थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी इंटरमीडिएट लोब से। बचा हुआ होता है जो हिस्सा, वो कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। और ये हमारा ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, लोअर एनिमल्स में काफ़ी बड़ा और काफ़ी एक्टिव उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की। और इसका पता है पिट्यूटरी ग्लैंड ऑलमोस्ट कितना होता है? 1 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1/2 ग्राम का होता है, ठीक है। जो इसका क्या कहते हैं, वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का 1/2 ग्राम होता है, ठीक है। 1/2 ग्राम बोलते हैं, तो 1/2 मतलब हो गया 1/2 ग्राम हो गया, ठीक है। अब हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब कौन से हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ऐसा ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसमें ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या बताता है? हमें कब भूख लग रही है, हमें कब प्यास लग रही है, कब हमें नींद आ रही है, कब हमें उलझन हो रही है, हमें जितनी भी हमारे फंक्शंस होते हैं, कब हमें यूरिनेट के लिए जाना है, ये सब हमें हाइपोथैलेमस ही बताता है, ठीक है। उसके बाद जो ये हमारा साइड का पोर्शन है, ये हाइपोफिजियल स्टॉक है, जिसपे ये टिका होता है पूरा। स्टॉक मतलब होता है एज अ स्टिक, जिसपे वो चीज़ टिकी हुई है, जिसपे बनी हुई है। उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, जो पीछे का हिस्सा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, और ये बीच का हिस्सा है जो इन दोनों को अलग करता है, दैट्स कॉल्ड द इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत इजी है। ऐसा डायग्राम आप बना देंगे पिट्यूटरी के साथ और इसको डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स आते हैं, इसमें 3 हार्मोन्स होते हैं हमारे, 4 हैं सॉरी। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH कहते हैं। तो TSH हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है।
फिर है हमारा गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको गोनाडोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक, ठीक, गोनाड्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और तीसरा है हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ये हमारा ACTH। ये 4 हार्मोन्स हमारे इसके सिक्रीट होते हैं, कहाँ से, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। ये किसके लिए ज़रूरी है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसको हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड में इसमें कमी हो जाती है तो डॉर्फिज्म हो जाता है, मतलब वो बच्चा क्या हो जाता है, बौना रह जाता है, उसकी हाइट कम रह जाती है, अगर ग्रोथ हार्मोन उसमें प्रॉपर नहीं सिक्रीट हो रहा है। और उस नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। डॉर्फिज्म हो जाता है अगर उसमें ये इसकी कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की। द ओवर सिक्रीशन इन चाइल्डहुड रिजल्ट इन गिगैंटस विद लॉन्ग बोन्स लेंथन beyond normal and human giants up to 2.7 meter in height are produced। क्या होता है, अगर ये ओवर सिक्रीट हो जाता है, अगर इसकी कमी है तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो वो इतना लंबा हो जाएगा कि उसे गिगैंटिज्म कहते हैं। जो ज़्यादा बड़े होते हैं तो उन्हें जायंट कहते हैं ना, उसी से बना है गिगैंटिज्म। तो चाइल्डहुड में अगर इसका ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो बच्चा इतना लंबा हो जाता है कि ऑलमोस्ट जो उसकी लेग्स होते हैं, सब चीज़ उसकी हाइट बढ़ जाती है, सब चीज़ की लेंथ बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। उसे ह्यूमन जायंट्स कहते हैं। अप टू 2.7 मीटर इन हाइट, उसकी हाइट 2.7 से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सडनली अकर इन एन एडल्ट, अगर एडल्ट में सिक्रीट होती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है, ओवर सिक्रीशन मतलब होता है जितनी नीड है उससे ज़्यादा सिक्रीट होना। तो जब ओवर सिक्रीट होता है एडल्ट में तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है बोन्स में, फेस में, ग्रोथ ऑफ बोन्स इन फेस, फेस की जो बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है, ओवर सिक्रीशन जब हो जाता है तो हाथ, पैर, फीट, ये सब क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं उनके, ठीक है। तो गिगैंटिज्म भी उसी का ही एक समझ लीजिए कि ये, लेकिन चाइल्डहुड की बात की है और यहाँ पे क्या है, एडल्ट की बात हो रही है। तो एडल्ट में अब अगर ये ओवर सिक्रीट होता है तो इसकी बोन्स क्या हो जाती हैं, हाथ की, फेस की, पैर की, हैंड, फीट एंड फेस की जो बोन्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन की नोज भी आगे की तरफ ज़्यादा निकली हुई होती है, थिक लिप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगली। क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं ऐसी कंडीशन को, क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं। एक्रो मतलब होता है एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्रोमेगली है। और एक्रो का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम। जब एक्सट्रीम में कोई चीज होती है मतलब ऊपर बढ़ जाती है, हाइट होता है, एक्सट्रीमिटी भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम में हो जाती है। और इसका मतलब होता है, मेगैली का मतलब होता है लार्ज, मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाना, उसे कहते हैं हम एक्सट्रीम, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद जो हमने आपको सोमैटोट्रोपिन बनाया था, तो इसका मतलब होता है, सोमैटिक मतलब बॉडी स्टिमुलेटिंग, इसका मतलब होता है, सोमैटो मतलब होता है बॉडी और ट्रोपिन मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, ठीक है। बॉडी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है क्योंकि ये हमारी जब हाइट बढ़नी होती है तब का मेन हार्मोन होता है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये ग्रोथ हार्मोन खत्म हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं TSH के बारे में। पहला हार्मोन पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ते हैं TSH। TSH का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड को स्टिमुलेट करती है उसे हम कहते हैं TSH। ये क्या करती है, एक्टिवेट्स थायराइड, एक्टिवेट्स थायराइड
ये थायराइड को एक्टिव करती है टू सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन, जो क्या सिक्रीट करे, थायरॉक्सिन सिक्रीट करे, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है हमारा वो है गोनाड, या हम कह सकते हैं इसको गोनाडोट्रोपिक। ठीक है, गोनाड जो होते हैं, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हम इनको कहते हैं, स्टिमुलेटिंग। ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा तीसरा इसका हार्मोन है, जो हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये जो हमारा गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये करता है हमारा रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किसकी एक्टिविटी को, टेस्टिस और ओवरी की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ये रेगुलेट करता है, एक्टिव मोड में करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसका लास्ट हार्मोन है ACTH, इसका फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको, इसका जो बताया है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसका मैं बता देती हूँ। एड्रेनो का आपका ए लिया गया है, कॉर्टिको का आपका C लिया गया है, ट्रॉपिक का आपका T लिया गया है, और ये हार्मोन का H हो गया। ठीक है, ये आपका एडिनोट्रोपिक हार्मोन जो है ये क्या काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनलिन में जो आपको मैंने बताया था, एड्रिनल मेडुला और कॉर्टेक्स, उसके हार्मोन्स को इसने सिक्रीट करने के लिए एक्टिव करता है, रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये रेगुलेट करता है जिससे कि वो एड्रिनलिन हार्मोन या कॉर्टिसाइन, ठीक है, कॉर्टिसन हार्मोन ये सिक्रीट कर सके। ठीक है, तो ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे अब हम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका इसका पहला, उसके बाद TSH हो गया, तीसरा गोनाड्स हो गया, और चौथा जो आपका था ACTH था, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ये आपके इसके सारे हार्मोन सिक्रीट बता दिए। ग्रोथ हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रेशन के भी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो भी बता दी आपको, जो पॉसिबिलिटी हैं वो भी बता दी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा इसका पोस्टीरियर की बात की। अभी हमने किसकी बात की थी, एंटीरियर की बात की थी। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियर में जो हमारा एक हार्मोन होता है ADH होता है। सबसे पहले तो मैं पढ़ाने क्या जा रही हूँ आपको, हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा, इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमारी है हेडिंग, हमारी जो इसमें हार्मोन्स है, सबसे पहला एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH जिसे हम कहते हैं।
ठीक है, एंटी का ए हो गया, डायूरेटिक का डी हो गया, हार्मोन का एच हो गया। ठीक है, एडीएच के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए। जो वैसोप्रेसिन कहते हैं इसमें क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को राइज करती हैं। क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को राइज करती हैं। कैसे, वो भी बता देती हूं मैं। इट constricts blood vessels with rise in BP, मतलब ब्लड प्रेशर। जो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसमें कंस्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स होती हैं जो बीपी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, जो हाई बीपी हो गया इसी से होता है। ठीक है, और क्या करता है, ये किडनी में भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देता है। दूसरा, इट एक्ट ऑन द किडनी इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। From the kidney tubules. It act on the kidney. ये किडनी में भी काम करते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं, किडनी में क्या काम करते हैं, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देते हैं कि किडनी ट्यूब्यूल्स में उसका जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, वाटर को जो एब्जॉर्ब करने की पावर है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, डिफिशियंसी of ADH causes diabetes insipidus। उस दिन मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था, पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन पढ़ाया था, उसमें था हमारा ADH की वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। इंसिपिडस मतलब क्या हो जाता है इसमें, कि वाटर डायबिटिक हो जाता है, कि यूरिनेशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन होने लगती है जिसकी वजह से वाटर की कमी भी होने लगती है। इसको हम कहेंगे वाटर डायबिटीज। वाटर डायबिटीज, ठीक है, वाटर डायबिटीज हो जाती है जिसमें यूरिनेशन क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब बहुत बार बार आती है, मतलब कंट्रोल नहीं होता है, बहुत फ्रीक्वेंसी से यूरिनेशन होता है जिसकी वजह से वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस, मैं सोच रही थी क्या लिखूं, ड्यू टू दिस लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, यह रिजल्ट भी लिख सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है। कहाँ से, हमारी बॉडी से ही तो निकलेगा, तो हमारी बॉडी से ही क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है और पर्सन क्या हो जाता है, एंड पर्सन बिकम्स थर्स्टी। और इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बार बार प्यास लगती है, क्योंकि जब वो यूरिनेशन के लिए बार बार जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जब यूरिनेशन के लिए जाएंगे तो क्या होता है, उसमें वाटर ही तो निकलता है यूरिनेशन में। जब यूरिनेट होता है तो जब वाटर बार बार निकलेगा, एक्सक्रीशन होगा वाटर का, तो उनको इनटेक भी जल्दी करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से गला सूखता है और प्यास ज़्यादा लगती है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है दूसरा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, जब बेबी होते हैं तो उनको जो मिल्क पिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, मिल्क सेक्रेशन में भी ऑक्सीटोसिन हमारा काम करता है। ठीक है, ऑक्सी मतलब होता है शार्प, इसका भी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑक्सी मतलब हो गया शार्प या क्विक, इसका क्विक भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो टोकिन होता है इसका, वो है चाइल्ड बर्थ।
इसके मतलब से ही निकलता है कि चाइल्ड बर्थ में बहुत तेजी से ये सिक्रीट होने लगता है, इसीलिए क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट्स विगरस, ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर लेता है जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द यूट्रस, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस होता है जिसमें बेबी रहता है उसमें क्या होता है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करता है जिसकी वजह से क्या होता है, किसमें करता है, यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट मदर, इन अ प्रेग्नेंट मदर। ऑक्सी मतलब हो गया शार्प क्विक, टोकस मतलब हो गया चाइल्ड बर्थ, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ के समय बहुत तेजी से सिक्रीट होने लगता है। स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ये बहुत तेजी से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसमें, प्रेग्नेंट मदर में। ठीक है, प्रेग्नेंट मदर में करता है, लीडिंग टू गिव बर्थ द बेबी, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन शुरू होता है मदर को और बेबी को बाहर आना होता है। ठीक है, और क्या करता है, मिल्क इजेक्शन भी करता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। जब बेबी हो जाता है तो इससे मिल्क सिक्रीट होने लगता है। ये हार्मोन क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो एक्साइटेड की वजह से ये हार्मोन मदर क्या मिल्क प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से बेबी को वो फीड करा पाती है। ठीक है, तो इतने ये हार्मोन्स थे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जितने अच्छे से मुझे पढ़ाया गया था। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई इशू है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए अगर आपको कुछ जानना है। साइंस फैक्ट्स भी मैं देने वाली हूँ जल्दी, बहुत दिन हो गए। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।